हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कृष्णा अरोड़ा। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। आज हम हिंदी में समास के भेद देखेंगे। अव्ययी भाव समास। ये अव्ययी भाव समास क्या होता है? तो जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था कि समास क्या होता है और समास के कितने भेद होते हैं। तो समास क्या होता है कि बहुत सारे शब्दों का एक शब्द में अर्थ प्रकट करना समास कहलाता है। तो अब समास के भेद कितने होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये सब समास के 6 भेद हैं। आज के इस वीडियो में हम समास के पहला भेद अव्ययी भाव समास को देखेंगे कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अव्ययी भाव समास, इसमें प्रथम पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी इसके अंदर जो पहला पद होता है वह अवयव होता है और उसी का अर्थ प्रधान होता है, मतलब वही मेन अर्थ होता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें अवयव का पद इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग, वचन, कारक में नहीं बदलता है, वह हमेशा एक जैसा रहता है। यानी इसमें जो अव्यय पद होता है, जैसे जो उसका प्रथम पद अव्यय होता है, जो उसका पहला पद होता है वो लिंग, वचन और कारक में नहीं बदलता, वो हमेशा एक जैसा रहता है। यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इन सब में चेंज नहीं होता है, वो हमेशा सभी के लिए वो एक जैसा रहता है, वो अव्यय भाव समास होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हो, वहां पर अव्यय भाव समास होता है। संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अव्यय भाव समास ही माने जाते हैं। यानी किसी एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अवयव की तरह प्रयोग हो तो वह कौन सा समास होता है? अव्यय भाव समास होता है। अब हम अव्यय भाव समास के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अव्ययी भाव समास के उदाहरण। फर्स्ट है यथाशक्ति, यानी शक्ति के अनुसार। यथा कर्म, कर्म के अनुसार। यथा नियम, नियम के अनुसार। प्रतिदिन, यानी प्रत्येक दिन। अब इसके अंदर जो अव्यय शब्द आया है यथा और प्रति, ये लिंग वचन के हिसाब से चेंज नहीं होगा, ये सभी के लिए सेम ही रहेगा। स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, कुछ भी हो, इन सब के लिए ये सेम रहेगा। तो ये किसके एग्जाम्पल हुए? अव्यय भाव समास के एग्जाम्पल हुए। अब हम और एग्जाम्पल देखते हैं। प्रतिवर्ष, यानी हर वर्ष। आजन्म, यानी जन्म से लेकर। यथा साध्य, यानी जितना साधा जा सके। धड़ाधड़, यानी धड़ धड़ की आवाज के साथ। घर घर, यानी प्रत्येक घर। रातों रात, यानी रात ही रात में। आमरण, यानी मृत्यु तक। यथा काम, यानी इच्छा अनुसार। तो ये तो हुआ कि अव्यय भाव समास किसे कहते हैं और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं और तत्पुरुष समास के कोई भेद है तो वो कौन कौन से हैं और उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।